चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा है कि मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हाशिए के तबके से आया एक व्यक्ति भारत का चीफ जस्टिस है। मेरे जैसे व्यक्ति जो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्होंने नगर पालिका स्कूल में पढ़ाई की है, ऐसे परिवार में पले बढ़े हैं, जिन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है, वो देश में सर्वोच्च पदों के सपने देखते हैं और आखिर में उसे हासिल भी कर लेते हैं। मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ, ना कि अछूत। और इन सभी का अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है तो वो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के व्यक्तियों के लिए उच्च संवैधानिक पदों तक पहुंचना संभव बनाया। सीजेआई बी.आर. गवई ने डॉक्टर अंबेडकर के बनाए भारतीय संविधान की ताकत को बताते हुए कहा कि मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ, ना कि अछूत के रूप में। दरअसल सीजेआई उस वंचित समाज से आते हैं जिसे शताब्दियों तक अछूत माना जाता रहा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान ने उन्हें उनका हक दिलाया। सीजेआई गवई लंदन में ऐतिहासिक ग्रेज इन में भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान सीजेआई गवई ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने 100 साल से भी पहले ग्रेज इन से ही बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की थी। सीजेआई गवई ने कहा, मैं 1960 में पैदा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के हमें छोड़कर जाने के लगभग 4 साल बाद मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ हूं, ना कि अछूत के रूप में। मेरे घर में डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती थी। छोटी उम्र से ही मैं उनकी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और समानता से जुड़ी कहानियां सुनता था। ये कहानियां मेरे मूल्यों, दृष्टिकोण और उद्देश्य का हिस्सा बन गई। डॉक्टर अंबेडकर का एक ऐसे समाज का दृष्टिकोण रहा जहां हर नागरिक को संवैधानिक लाभ मिले। यह न्यायपालिका, विधायिका और कार्यकारी कार्यवाहियों से धीरे धीरे साकार हुआ है। यह गर्व की बात है कि पिछले 75 सालों में देश ने 2 महिला राष्ट्रपतियों को देखा है। अब हमारे पास एक ऐसी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सीजेआई ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का उनके खुद के करियर पर बड़ा गहरा असर रहा है। अंबेडकर की तरह ही हाशिए पर पड़े दलित सामाजिक पृष्ठभूमि वाले विभिन्न प्रतिनिधि आज देश के कुछ सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं, जो बाबा साहेब के भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास भारत की एक महिला प्रधानमंत्री थी, हमारे पास भारत के एक दलित चीफ जस्टिस थे, हमारे पास लोकसभा के 2 स्पीकर थे जो दलित समुदाय से थे, और जब भारत के संविधान ने 75 साल पूरे कर लिए हैं तो यह बहुत ही संयोग की बात है कि भारत के पास एक महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी वर्ग से हैं। हमारे पास एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री हैं जो यह कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि यह केवल भारतीय संविधान की वजह से है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि भारत के पास एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो हाशिए के वर्ग और साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद तक पहुंचे हमारे पास अभी तक हाशिए पर पड़े वर्ग से आने वाले 3 संवैधानिक प्रमुख हैं। संयोग से हमारे पास एक कानून मंत्री भी हाशिए के वर्ग से हैं। बता दें कि भारत सरकार में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी दलित समुदाय से आते हैं, जिनका जिक्र सीजेआई ने किया। सीजेआई ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की तारीफ कर एक तरफ से मोदी सरकार और बीजेपी को ही आईना दिखा दिया है। बीजेपी के तमाम नेता संविधान बदलने की बातें करते थे, लेकिन अब संविधान की ताकत के आगे उनकी भी जुबान बंद हो गई है।